बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा ऑफ अल्केन्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। सबसे पहले बेटा अल्केन्स की आ जाती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में हम क्या जानते हैं? ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन एटम 4 तक हों, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे आर इन गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट में होते हैं। और अगर यही बेटा इनके अंदर कार्बन की तादाद 5 से लेकर 17 तक चली जाए, दे आर इन लिक्विड स्टेट। और अगर यही कार्बन की तादाद बेटा 17 से कार्बन एटम आर मोर देन 17 विच आर इन वैक्सी सॉलिड। अब वैक्सी सॉलिड कौन से होते हैं? जैसे मोमबत्ती होती है, उसके वैक्स को बोला जाता है। अगर कार्बन की तादाद 17 से ज़्यादा हो जाए, दे आर वैक्सी सॉलिड। अगला बेटा अल्केन्स पोलर नहीं होते, अल्केन्स आर नॉन पोलर। तो अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखें, हल पजीरी देखें, तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्योंकि खुद ये नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर होने की वजह से दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक डिसॉल्व लाइक। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं? उनमें है बेंजीन है, उसमें एसीटोन है, उनमें ईथर है, उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसा होगा? तो बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जितने कार्बन एटम्स हम बढ़ाते जाएंगे, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये अल्केन्स की जो चेन होती है नॉन पोलर होती है। जितनी चेन बड़ी करते जाओगे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होती जाएंगी। अब हम ये कहते हैं कि जो आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1.3 समथिंग होता है आइसोब्यूटेन का, एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट, और आइसोब्यूटेन का होता है तकरीबन -11। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जितनी ब्रांचें ज़्यादा करते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बेटा ये है कि मैथिलीन ग्रुप अगर एक बढ़ेगा, मैथिलीन ग्रुप एक बढ़ेगा पर CH2 ग्रुप, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो जाता है? 20 to 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि मैथिलीन ग्रुप अगर एक बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है इनका मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम, लेकिन ये रेगुलर नहीं होता, नॉट रेगुलर। इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट था कि पर CH2 20 से 30 डिग्री इंक्रीज होता है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज ज़रूर होता है लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। और लास्ट चीज़ है बेटा इनकी डेंसिटी। तो बेटा इनकी डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जितने अल्केन्स में कार्बन एटम आप बढ़ाते जाओगे उतनी इनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो ये बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, तो ये आपको आनी चाहिए। अब बेटा नेक्स्ट जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिर समराइज कर लेते हैं।
अल्केन्स की पहले फिजिकल स्टेट है, फिर सॉल्युबिलिटी है, फिर बॉइलिंग पॉइंट है, फिर मेल्टिंग पॉइंट है, फिर डेंसिटी है। अब बेटा आगे हम पढ़ने लगे हैं अल्केन्स की रिएक्टिविटी। अल्केन की रिएक्टिविटी कैसी होती है इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे आज। तो अल्केन्स जो होते हैं बेटा, अल्केन्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अल्केन्स की रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। मैंने आपको बोला था जो भी चीज़ें हमने पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले उनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर उनकी प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर रिएक्टिविटी और एंड पे क्या पढ़ने हैं उनके यूजेस। रिएक्टिविटी के हिसाब से अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। तो पैराफिन्स इनको क्यों बोला जाता है? पैराफिन दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। पैरम उसका मतलब होता है लिटल, और एफिन मीन एफिनिटी। एफिनिटी किससे निकला हुआ है? एफन से। तो इसका मतलब है कि ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, पैरम और एफिन। मीन अल्केन्स की एफिनिटी कम से कम है। एफिनिटी मीन सलाहियत। सलाहियत दूसरे लफ्ज़ों में क्या है? दे आर लीस्ट रिएक्टिव। इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड? तो उसकी दो वजूहात हैं। नंबर वन, नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर। तो नॉन पोलर नेचर क्यों होती है? अल्केन्स में बेटा कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बेटा ये जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो डिफरेंस कितना है? 0.4 का। अगर बेटा ये डिफरेंस 0.4 तक हो, 0 से 0.4 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इनको क्या बोला जाता है? दे आर नॉन पोलर। इनकी पोलैरिटी ना होने के बराबर है। तो पोलर स्पीशीज जिनमें आ जाता है एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये इन पर कम से कम एक्ट करते हैं। क्यों करेंगे? इनके साथ रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। अब बेटा दूसरी जो रीज़न है लीस्ट रिएक्टिव होने की, वो है इनके अंदर इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बेटा इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनता है और हमें ये पता है सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान में होती है। तो कुछ चीज़ें आगे जाके हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में होती हैं, एंड न्यूक्लियोफाइल, वो चीज़ें जो न्यूक्लियस की तलाश में होती हैं। ये तब एक्ट करते हैं जब किसी में डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो। अगर सिग्मा बॉन्ड होगा जो कि इनर्ट होता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं करते। तो बेटा इन दो वजूहात की बिना पर अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। ऐसे आ जाए आर वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, तो उनकी ये दोनों रीजंस आप लिखेंगे। तो फिर अल्केन अगर लीस्ट रिएक्टिव हैं तो ये कौन कौन से रिएक्शंस शो करवाते हैं? उनमें सबसे पहला रिएक्शन है थर्मल रिएक्शंस, दूसरे हैं आपके पास कैटालिटिक रिएक्शन, और तीसरे जो हैं हाई टेम्परेचर पर
जो रिएक्शन होते हैं या सनलाइट की मौजूदगी में, उनको बोला जाता है फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो अल्केन सिर्फ 3 तरह के रिएक्शन शो करते हैं, थर्मल, कैटालिटिक और एक और इसमें हम बोल देते हैं। इनमें मोस्टली कौन से रिएक्शन होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? हटाना, हाइड्रोजन को हटा के कोई और ग्रुप आके लग जाए। थर्मल और कैटालिटिक दूसरी रीज़न है। और तीसरी रीज़न क्या है? हाई टेम्परेचर या सनलाइट HMU की मौजूदगी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, थर्मल और कैटालिटिक होते हैं, और हाई टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 थर्मल और कैटालिटिक, और नंबर 3 क्या होते हैं? इनके अंदर फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं। अब बेटा अल्केन्स की रिएक्टिविटी को थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करते हैं। अल्केन की रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो पहला अमल हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कंबस्शन। उसको हम कंबस्शन का नाम देते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड एज कंबस्शन? अल्केन्स को अगर बर्न किया जाए, अल्केन्स को अगर बर्न किया जाए किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज कंबस्शन। पहला रिएक्शन है कंबस्शन का। बेटा अगर हम देखें अल्केन्स को, तो अल्केन्स की अगर हम कंबस्शन करें तो कंबस्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो, फ्री ऑक्सीजन हो, तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है? इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स निकलते हैं, प्लस यहाँ से क्या निकलती है? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी पैदा होती है, और इस अमल को क्या बोलते हैं? कंबस्शन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, तो अमल क्या कहलाता है? कंबस्शन का। अल्केन्स की से आपके पास मीथेन है, तो मीथेन की कंबस्शन करते हैं, तो कंबस्शन किसकी मौजूदगी में होती है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और इसको किसकी ज़रूरत होती है? इग्निशन और स्पार्क की ज़रूरत होती है। जैसे कि गैस होती है घरों में बेटा, गैस को आग लगाई जाए खुद ब खुद जलती नहीं है, आग लगाई जाए तो जलने लग जाती है, और क्या क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। प्लस ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये हाइड्रोजन 4 थे, इसके साथ 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन कितने हो गया बेटा? 2 और 2 4, इसके साथ 2 लगा देंगे, इक्वेशन ये बैलेंस हो गई है। कार्बन हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गए हैं। प्लस 891 किलो जूल पर मोल जो है यहाँ से एनर्जी निकलेगी, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन। व्हाट इज